नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुट ड्रॉप के बारे में कि कैसे हम फुट ड्रॉप से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे उसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के पीछे जो इंस्पिरेशन रही वो मिस्टर सुधीर रही। मिस्टर सुधीर हमारे एक ऐसे पेशेंट थे जिनके लिए चलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, खड़े होना मुश्किल था, ऑलमोस्ट पूरे बेड थे, 6 महीने हो चुके थे पैरालिसिस को। जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो 2 महीने के अंदर वो चलने तो लगे, मगर उनके साथ एक अजीब सा वाक्य होने लगा कि उनके पैर के अंदर फुट ड्रॉप मिलने लगा। उनके पैर में दम तो था बट उनकी जो एड़ी थी वो काम नहीं कर रही थी। तो चलते समय क्या होता था कि आपकी एड़ी ऐसे पड़नी चाहिए तो उनकी एड़ी पीछे रह जाती थी, तो पैर इस तरह से लगता था। तो पैर इस तरह से लगने की वजह से उनकी उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे जख्म होने लगे। तो इसका इलाज क्या है? तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को ऐसे पेशेंट्स के लिए बनाया जाए जिनके अंदर फुट ड्रॉप काफ़ी बड़ी समस्या है और जिनको चलने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका पैर पीछे रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, किसी को पीछे से पैर लगाना पड़ता है तब वो आगे चल पाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी को हैंडल करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आप कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझा सकूं कि फुट ड्रॉप आखिर में होता क्या और उसे कैसे हैंडल किया जाता है। मान लीजिए आप मेरे सीधे पैर के अंदर पैरालिसिस है और ये पैर अभी ठीक हुआ है, हमने साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दी, पेशेंट के पैर के अंदर जान आने लगी, वो हिलने लगा। अब उसकी कंडीशन क्या है कि वो चल लेता है, खड़ा हो लेता है, मगर उसका पैर चलते समय पीछे रह जाता है। तो वो कैसे चलेगा? जैसे उसने पैर आगे बढ़ाया, ये वाला पैर आगे बढ़ा हुआ है, अब उसको पीछे पहले पैर को अगर आप ध्यान से देखिए तो वो आगे नहीं आ पाता। पेशेंट को बड़ी दिक्कत होती है, धीरे धीरे पैर आगे लेकर आएगा, ऐसे आगे रखेगा, फिर अगला पैर बढ़ाएगा, फिर वो धीरे धीरे अपना पैर को पीछे रह जाएगा, फिर एड़ी को खींचता हुआ। अब आप ध्यान देखें तो मेरे पैर की उंगलियां नीचे फर्श पे लग रही है, इस वजह से उनको पैर में जख्म हो जाते हैं और फिर पैर को आगे लाने पे टाइम लगता है और फिर पैर नीचे। तो इसी दिक्कत को हम कहते हैं एंकल टॉप, फुट ड्रॉप। अब इसका इलाज क्या है, कैसे? आप पेशेंट को बड़ी दिक्कत होती है जब उसके पैर पे जख्म बन जाए, चोट बन जाए, तो क्योंकि ट्रांजिट फेस होता है, मेडिसिन लेने से क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस चल रहे होते हैं, मगर एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे फुट ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ये हफ्ते 10 दिन की कहानी है, 15 दिन की कहानी है। पेशेंट मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज करेगा तो 15-20 दिन के अंदर जो उसको फुट ड्रॉप की दिक्कत है, एंकल टॉप की दिक्कत है, वो खत्म हो जाती है। मगर उसको चलाए रखना, उसको वर्किंग कंडीशन के रखना कि वो चलता रहे, वो एक चैलेंज हो जाता है। तो उसे ओवरकम करने के लिए हम आज यूज करने वाले हैं इलास्टिक का। ये 1.5 इंच का इलास्टिक है, 10 रुपए मीटर मिलता है, मैंने 4 मीटर ले रखा है। ये तकरीबन मेरी हाइट जितना है, डबल करने पे मेरी हाइट से भी लंबा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हम फुट ड्रॉप को मैनेज करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड से इक्वल लेंथ ले ली, दोनों साइड से इक्वल हो गया। उसके बाद आपने अपने जो पैरालिसिस वाला पैर है उस पर इसको बांधना है। पहला क्रॉस किया आपने, इसको पैर के पीछे लेके गए, टाइटली चलाना है इसको। उसके बाद इसको ऊपर लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस दिया, उसके बाद आपने टाइट किया। इलास्टिक है, खिंचाव देगा आपको। आपने इसे सेट किया पैर पे और कमर पे नॉट लगाई, पीछे एक नॉट लगा रहा हूं मैं, और इसको बेल्ट की तरह बांध लिया। अब ये जो रबर बैंड है ये मेरी मांसपेशी की तरह काम करेगा। मेरे अंदर बॉडी की मांसपेशियां काम नहीं कर रही पैर को उठाने में, मगर ये इलास्टिक मेरे पैर को मदद करने वाला है उठाने के अंदर। अगर मैं अब ध्यान दूं, मेरा पैर ऑटोमेटिकली, अगर मैं कुछ दबाव सारा हटा दूं तो मेरा पैर ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पर आता है। इस पोजीशन के अंदर मैं इस पर कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल लूज छोड़ रखा है, तो ये इस पोजीशन में आ जाता है। अब मेरे पैर में थोड़ी बहुत दम है, मैं इसे चला सकता हूँ, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी एंकल पे अब दिक्कत नहीं है, फुट ड्रॉप की दिक्कत नहीं है। ये इलास्टिक बैंड इसको मैनेज करता है। प्लस में मेरा घुटना भी काम कर रहा है। अगर किसी पेशेंट में घुटने की दिक्कत है कि घुटना उसका मुड़ नहीं पाता, वो पैर को कुछ इस तरह से चलता है, उसके अंदर भी पेशेंट को क्या आराम मिलेगा कि जैसे ही पैर को वो उठाएगा वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा, उसको चलने में दिक्कत नहीं होगी, पहले से बेटर चलेगा। अब आप देखो, अब आपको लग रहा है मुझे कोई पेशेंट को ऐसी दिक्कत होगी?
क्योंकि पैर ऑटोमेटिकली उठ रहा है। ये जो बैंड है ये मांसपेशियों की तरह काम कर रहा है, टेंडन की तरह काम कर रहा है, ये आपको आर्टिफिशियली सपोर्ट दे रहा है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको किसी टाइप की प्रोस्थेटिक पैर बनवाने की जरूरत नहीं है। इसका यूज करते हैं तो पेशेंट को किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती, कोई सर्कुलेशन नहीं रुक रहा, मेरा कहीं से ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुक रहा, चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, थोड़ा सा दबाव जरूर होता है मगर वो दबाव अच्छे के लिए होता है, पेशेंट को आराम भी मिल रहा होता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती और पेशेंट का पैर मूव करने लगता है। तो पेशेंट ने बस पैर रखना है, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, अगला पैर आगे बढ़ेगा, दूसरा पैर ऑटोमेटिकली उठ जाएगा और आगे बढ़ने लायक हो जाएगा। मजा आया आपको? अच्छा लगा? मगर अभी एक चीज़ और भी है इस वीडियो के अंदर, फुट ड्रॉप के साथ साथ हमें इसमें पैर के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन भी देखने को मिलती है। मैं इसे खोल देता हूँ। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब क्या होता है कि पैर जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो वो सीधा नहीं चलता, वो घूम जाता है। मतलब पैर मेरा इस तरह से, पैर को इस तरह से घसीटना पड़ता है, दूसरे पैर के साथ साथ ये घसीटना होता है। इसमें क्या होता है, पैर जो होता है हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ जाता है, घुमा रहता है, पैर कुछ इस तरह से मूवमेंट हमारी बनी रहती है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर। तो इसको भी ठीक करने का रास्ता हम इलास्टिक से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ध्यान से दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा गौर से। वही सब कुछ करेंगे हम दोबारा से, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से। ये हमने इलास्टिक लिया, वही 50-50 इसको किया। 50-50 करने के बाद अब हमने ध्यान क्या देना है कि जब आप पैर रखें इसके ऊपर, इसे टाइट करें, आप इस पर नोट लगा लीजिए। नोट लगाने के बाद क्या होगा, एक नोट लगाई, उसके बाद आप दूसरी नोट भी लगा सकते हैं। दूसरी नोट से फायदा क्या होता है कि वो नोट थोड़ी पक्की हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, पैर को बाहर की तरफ जा रहा है तो आपने दोनों साइड को, पहले हमने दोनों आधा इधर से एक साइड इधर, पहले हमने एक इधर से निकाला एक उधर से निकाला, मगर अब हम दोनों को उसी उल्टी तरफ से निकालेंगे, जहां से हमने पैर को सीधा रखना है। पैर को इस तरह से लेकर आए, घुमाया और इसके बाद कमर पे आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। या आपने यहाँ पे वाइट बेल्ट बांधी, अब आप जूडो कराटे के लिए तैयार हैं, ताइक्वांडो करने के लिए तैयार हैं। अब आप देखें तो मेरे पैर जब है, अब वो इस रबर बैंड की तरफ से अंदर की तरफ रहेगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ी बहुत ये लचक दे देता है, पेशेंट के घुटने को थोड़ी सी मूवमेंट दे देता है। पेशेंट का जैसे पैर उठाएगा वो ऑटोमेटिकली बेंड कर जाएगा, पेशेंट को आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ना वो बाहर की तरफ जाएगा और पेशेंट का पैर ऑटोमेटिक तरीके से उठ जाएगा। कैसा लगा आपको ये इलास्टिक का छोटा सा खेल? इसमें आपकी पैर की रोटेशन हमने ठीक कर दी, हमने पैर आपका उठाना शुरू कर दिया, आपका जो फुट ड्रॉप था, एंकल ड्रॉप था, वो खत्म हो गया, उसकी जो एक्सटर्नल रोटेशन थी, जो मुड़ जाता था, चलने में दिक्कत होती थी, वो ठीक हो गई। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट की खास बात यही है कि वो इतना फास्ट एक्टिंग होता है। तो कैसा लगा आपको ये? तो आपको तो कैसे लगा? कोई नहीं, जब कोई साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है तो ये छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। जब वो व्हील चेयर से उठता है तो उसके पैर बिल्कुल एकदम एक दिन में ठीक नहीं होता, उसे टाइम लगता है। इस टाइम के बीच में पेशेंट कई तरह की दिक्कतें अपने अंदर महसूस करता है, चलने की दिक्कत महसूस करता है, रोटेशन की दिक्कत महसूस करता है, जिससे उसकी एक्सरसाइज रुक जाती है, उसकी वर्किंग रुक जाती है। जब कभी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो उसका ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, जहाँ पर क्लॉट आया था, जहाँ पर ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसकी वजह से ब्रेन का हिस्सा डैमेज होता है। उस डैमेज को भरने के लिए, उस डैमेज की रिकवरी करने के लिए आपके उस दिमाग का जो हिस्सा बंद हुआ है उसके काम को हमें दूसरे दिमाग के हिस्सों पर ट्रांसफर करना होता है। वहां पर उसके इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस बनने होते हैं, जहां से वहां से करंट आना शुरू हो सके और आपकी मांसपेशियां ठीक हो सके। मगर ये रातों रात नहीं होता, एकदम नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिपीटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपने दिमाग को समझा सकते हैं, उसको हम तैयार कर सकते हैं। उसकी तैयारी करवाने के लिए हमें
रिपीटेशन करनी पड़ती है। रिपीटेशन का मतलब है एक ही काम बार बार करना पड़ता है। तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि अगर मैंने घुटना मोड़ना है तो मुझे अपने दिमाग के इस हिस्से से दिमाग से कंट्रोल करना है, यहाँ से करंट भेजना है कि आपकी ये वाली मांसपेशियां हिलें और वो बढ़े। जो पेशेंट ये सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करवा लेने से, एक्सरसाइज अकेले करने से वो ठीक हो जाएंगे, तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि अगर आप हाथ पैर हिला रहे हैं, आपने बहुत पेशेंट देखे होंगे कि सालों से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सालों से फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं, हार जाते, थक जाते हैं। क्योंकि वो यही नहीं समझते कि उनके दिमाग में खून का थक्का आया था, डैमेज वहाँ हुआ था, रिकवरी वहाँ पे कोशिश नहीं करोगे तो जितनी मर्जी आप नीचे से हम मांसपेशियाँ हिला लो, आपके दिमाग में कुछ फर्क नहीं आने वाला। आप दिमाग का इलाज करोगे, आपके हाथ पैर में जरूर करंट आना शुरू हो जाएगा, मगर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। ये वन वे रास्ता होता है, आपको ऊपर से ही शुरू करना पड़ता है, आपको ब्रेन से ही शुरू करना पड़ता है, आपको अपने डैमेज एरिया से ही शुरू करना पड़ता है। हाथ पैर को हिलाने से आपके ब्रेन के अंदर जो क्लॉट की वजह से नुकसान हुआ वो भरपाई नहीं हो सकती। इसे समझना बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि लोगों को समझने में इतना टाइम लगे। तो जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करो, फिजियोथेरेपी शुरू करो, तो अपने ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, जो खून का थक्का आया था, जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लो, उस पर ध्यान ज़रूर लगाओ, जिससे उसकी में रिकवरी होनी शुरू हो सके और आप जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सको। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद शायद आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप अपनी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी को अपने पैरालिसिस का ट्रीटमेंट समझ लेंगे और समझ लेंगे कि इसी के भरोसे मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो पैरालिसिस से रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड, कि कैसे आपने एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको मेडिसिन दी जाती है, कैसे साइंस संजीवनी पेशेंट की मदद करता है, कैसे इतने हज़ारों पेशेंट को हर साल वो ठीक करता है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि कैसे हम साइंस संजीवनी के अंदर स्पेशली मेडिसिन देते हैं ब्रेन की, जहाँ पर वो वर्क करती हैं और पेशेंट में कितने अच्छे तरीके से चेंजेस आते हैं। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल आनंद लीजिए उसका, बिल्कुल पूरा फायदा उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।